स्वर्ण रेखा नदी है भाई, इतना बड़ा हो गया है, बाप रे बाप, काफ़ी बड़ा हो गया। हम लोग के घर की तरफ तो बहुत छोटा है। यहाँ से हाथी गुजरते हैं तो अच्छी बात थी कि हम दिन में यहाँ से क्रॉस हो रहे थे, ना कि शाम या रात में, वरना क्या पता हाथी हमारे स्वागत में खड़े होते। ब्लू बीटल और ड्यूक दोनों थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, बहुत भागे हैं। अक्सर हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है तो हम सभी किस्मत को कितना कोसते हैं। ये तो ज़िंदगी का दस्तूर है, कभी दुख कभी खुशी। ऐसा ही कुछ मेरे साथ मेरे मंदारमनी दीघा ट्रिप में हो गया था। ऐसा ही एक गोप्रो माइक कनेक्टर मेरा टूट गया, जिसके वजह से मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं रांची वापस लौटते वक्त मोटो व्लॉगिंग करूं। माइक नहीं, आवाज़ नहीं, बस कैमरा ऑन करके शांति से बाइक चलाता जा रहा था कि तभी मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसको देख के मैं खुश हो गया और भूल गया कि मेरे साथ इससे पहले क्या बुरा हुआ था। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं जो हम देखें, और आइए आप भी मेरे साथ दीघा से रांची तक के सफ़र में। हेलो पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विवेक और आप देख रहे हैं ड्रिफ्ट टुवर्ड्स रोड। Didn't hit you back when you call my line. Or did you even need to talk? Or you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, but God just let me go to sleep. Someone get high. तो जैसे कि आपको पता चल ही गया कि मेरा जो गोप्रो माइक कनेक्टर था वो टूट गया था, जिसकी वजह से बहुत ऑडियो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है मंदारमनी और दीघा ट्रिप में। खैर जैसा भी था, अब वापस जाने का टाइम आ गया था दीघा से रांची। तो फिलहाल आज मेरा नो व्लॉगिंग डे चल रहा था और मैं और रजत हम लोग जल्दी जल्दी रांची की ओर बढ़ रहे थे। पहले तो हमने स्टेट हाईवे लिया, फिर हम हाईवे पे आए, पर उसके बाद हमने एक शॉर्टकट लिया और शॉर्टकट लेने के बाद हमने उतना मैप नहीं देखा और जल्दी जल्दी में पहले तो हम गलत रास्ते में चले गए। फिर हमने गूगल मैप देखा और गूगल मैप देखने के बाद में हमें पता चला कि वो रास्ता तो कोई और ही था। फिर बाइक घुमाने के बाद में हम जब सही रास्ते पे चल पड़े तो क्या देखते कि वहाँ एक बैरिकेड है और वहाँ से एक रास्ता है, लेकिन वहाँ से जाने के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा। 20 रुपया लगेगा भाई। हाँ टिकट मांगने पे ना जाने इन्होंने क्या बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर फिर भी मैंने हाँ कर दिया और हम लोग आगे बढ़े। ये खतरनाक रास्ता हो सकता है, ये रास्ता गाँव वालों ने बनाया होगा जिसको मेंटेन करने के लिए, और ये रास्ता का जो भी मजदूरी लगता है उसका खर्च के लिए ये 20 रुपया लेते होंगे यहाँ से गाड़ियों को पार होने के लिए। मैं ये सोच ही रहा था कि बरसात में लोग कैसे पार होते होंगे इस रास्ते से। अभी तो फिर भी ठीक है, तभी किसी ने मुझे हाथ दे के रोका रास्ता पूछने के लिए। हाँ ये रोड है, जा तो रहे जमशेदपुर जाएगा, बैराखोड़ा मिलेगा। ये ऐसा रोड है? नहीं नहीं, वहाँ तो अच्छा रास्ता हो जाएगा। नया रोड है आगे? आगे तो अच्छा ही रास्ता होगा, क्योंकि आगे जाके वो कनेक्ट होगा, उसमें हाईवे में कनेक्ट होगा। अच्छा, हाईवे में कनेक्ट? हाँ, मतलब खड़गपुर और बैराखोड़ा के दोनों के बीच में। और कितना दूर ऐसा रास्ता है? मुझे तो नहीं पता, हम तो फर्स्ट बार ही आ रहे हैं। हम लोग खुद फर्स्ट बार आ रहे थे, क्या ही हम बताएंगे भाई। लोग क्या पूछ रहे हैं। We don't have any idea. You know that कि ये रास्ता मिलेगा। हम जल्दी अब सोचे नहीं थे कि ऐसा रास्ता मिलेगा, तो रास्ता तो है। कौन सा नदी है? ये कौन सा नदी है भाई? ये जो है ये स्वर्ण रेखा नदी है भाई।
इतना बड़ा हो गया है, बाप रे बाप, काफ़ी बड़ा हो गया। हम लोग के घर की तरफ तो बहुत छोटा है। 20 रुपया देकर है भाई, तो फोटो तो खींच के देंगे भाई, वीडियो बना के। आप देख रहे हैं स्वर्ण रेखा नदी, ड्रिफ्ट टुवर्ड्स रोड में स्वर्ण रेखा नदी, मस्त, बहुत बड़ा है। बताओ तो हम लोग यहाँ घर के पास इतना छुटका सा रहता है और इधर कितना बड़ा हो गया। और ये देखिए यहाँ पर से 60 किलोमीटर मंदारमनी, 55 किलोमीटर दीघा, और NH जो है नेशनल हाईवे वो 3 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग आज व्लॉग नहीं करने वाले थे, बट इतना मस्त ये था कि क्रॉस करते हुए बस छोटा सा एक वीडियो बन ही गया। तो बन ही गया तो थोड़ा आप लोग को जो मतलब मंदारमनी से मैं वापस आ रहा है रांची के लिए, थोड़ा बहुत जो भी क्लिप्स होगा तो आपको शेयर करता हूँ। तो ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है नदी देखने पे। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कब तक रांची पहुँचते हैं। हम लोग वहाँ से निकले थे करीबन भाई कितना बजे निकले थे, 11:30 ना, 11 11:30 हो गया। लगभग 11:30 में हम लोग निकले थे। मस्त सीन देखने के बाद मतलब मस्त ये जो भी नेचर है उसको देखने के बाद में हम बढ़ते हैं आगे। सीधे अब रुकेंगे बैरागोड़ा में, वहाँ करेंगे हम लोग लंच, फिर बढ़ेंगे आगे रांची। अगर हम लोग जाने के वक्त इस रास्ते से आते ना तो बहुत जल्दी हम लोग पहुँचते हैं, लेकिन गए थे खड़गपुर के चक्कर में। कोई नहीं, आते वक्त भी कुछ दिख गया ना, नहीं तो फिर बोलते अरे बोर वही सेम रास्ता है ना। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। सुवर्ण रेखा नदी पार करने के बाद में हम पहराजपुर और पीताम्बरपुर गांवों पे गुजरे। यहाँ पर देख रहे थे हम लोग रास्तों पे धान बिछाए हुए थे, जिससे कि गाड़ियाँ जिस पे चल रही थी तो वो एक तरीके से उनका धान वो जो फूस होता है उससे अलग हो रहा था। अब जबकि ये गांव था तो हमें अपना जो बाइक था वो धीरे चलाना था, क्योंकि यहाँ पर मुर्गियाँ, बकरियाँ और गायें यहाँ पर से रोड में से गुजरती थी। अगर टक्कर लग जाने से फिर लेना का देना पड़ जाता है। इसलिए जब भी कभी ऐसे गाँव से आप गुजरे तो कृपया धीरे ही चलाएँ, क्योंकि क्या पता अगर कोई मुर्गी या कोई बकरी अगर गाड़ी के नीचे आ गई फिर गांव वाले तो छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ रास्ता काफ़ी अच्छा था, चलाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। लेकिन एक चीज़ था कि इन रास्तों में बैल बकरी ये ज़्यादा मिल रहे थे और जितने भी गाड़ियाँ हैं वो बहुत ही कम दिखाई दे रही थी। और कुछ तो ऐसे रास्ते थे जिनको देखने पे ऐसा लगता था जैसे हम रांची के दसम फॉल वाले रास्ते पे चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम ही सेफ। और कुछ ऐसे भी जंगल थे जहाँ पर बोर्ड लगे हुए थे कि यहाँ से हाथी गुजरते हैं। तो अच्छी बात थी कि हम दिन में यहाँ से क्रॉस हो रहे थे, ना कि शाम या रात में, वरना क्या पता हाथी हमारे स्वागत में खड़े होते। फिर हम एक ब्रिज से होके गुजरे जिसका नाम था सिद्धू कानू बिरसा सेतु। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी, क्योंकि ये जो ब्रिज थी ये थी वेस्ट बंगाल में। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा ये दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे, जो कि झारखंड से बिलोंग करते थे, जो कि भारत की स्वतंत्रता में बहुत ही अहम भूमिका निभाए थे। और ये झारखंड के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उन महान आदिवासी वीर शहीदों के याद में ये ब्रिज पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। और फिर नगड़ी और शासन क्रॉस करके हम पहुंचे सीधे नेशनल हाईवे पे, जो कि हमें लेके जाता बैरागोड़ा। अब तो हाईवे तो पहुंच ही गया। बैरागोड़ा रांची, रांची दिखा, रांची 229, ज़्यादा दूर नहीं है, बैरागोड़ा भी पास ही होगा। तो हम लोग अभी हाईवे टच कर लिए और यहाँ रुके, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। जैकेट वैकेट उतार लिया, थोड़ा भार कम कर लिया, बैग उतार लिया, बहुत रिलैक्स लग रहा है यार। और अपना ब्लू बीटल और ड्यूक दोनों थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, बहुत भागे हैं। तो बस थोड़ा देर 2-5 मिनट, फिर उसके बाद में हम बढ़ेंगे सीधे बैरागोड़ा में हम रुकेंगे, वहाँ पर खाएंगे, उसके बाद सीधे नॉन स्टॉप रांची। चलिए थोड़ी देर में निकलते हैं।
हमको लगा तुम उधर लगाएगा। लंच करने के बाद में हम बैरागोड़ा से निकले और 4:30 बज चुका था लगभग, और अभी भी 213 किलोमीटर रांची के लिए कवर करना हमारा बाकी था। फिलहाल बैरागोड़ा से हम जाएंगे जमशेदपुर, फिर जमशेदपुर के अंदर नहीं जाना, जमशेदपुर क्रॉस होते हुए हम जाएंगे रांची। तो चलिए चलते हैं। वैसे भी अंधेरा होने को है और फिक्र की कोई बात नहीं क्योंकि अब तो हाईवे है। लोग जमशेदपुर क्रॉस करते हुए उसके जस्ट साइड से ही जा रहे हैं अभी हम। तो अभी बजे कितना 6 बजने जा रहा है और हम निकले थे खा के बैरागोड़ा से कम 4:30 बजे, और उसके बाद में अभी यहाँ पर जमशेदपुर पहुँचते हो गया 6 बजे, मतलब 1.5 घंटा हो गया, मतलब और 1.5 घंटा लगेगा हमें रांची को। मुर्गा बड़ा हाँ, तो तमाड़ और गुंडू के बीच में अभी हम आके रुके हैं थोड़ा सा, और फिलहाल चाय मंगवाया है तो चाय पियेंगे। टेम्परेचर थोड़ा कम है तो वर्क तो थोड़ा ठंडा है, तो ठंडा को थोड़ा मारने के लिए चाय पी ले रहे हैं। उसके बाद हम निकले यहाँ से मुश्किल से 48 किलोमीटर 45-48 किलोमीटर से रांची। तो बस ये चाय पीते हैं और फिर निकला जाए। तो चलिए चाय तक चुस्की लेते हैं। सही लगा चाय, कुछ तो क्या मीठा है या नहीं मीठा है कोई मतलब नहीं, बस चाय के अंदर सही लग रहा है। तो चलिए चाय खत्म करते हैं, फिर शुरू करते हैं राइड। सीधे पहुँचते हैं रांची। बुंडू क्रॉस करके हम पहुंचे तमाड़ घाटी, और तमाड़ घाटी में रोशनी देखने लायक था। दोनों ही तरफ स्ट्रीट लाइट लगे हुए थे और काफ़ी उजाला था, लग ही नहीं रहा था जैसे ये तमाड़ घाटी है। और फाइनली थोड़ी देर के बाद में हम पहुंच गए रामपुर बाज़ार। रामपुर से फिर हमने टीपूदाना वाला रास्ता लिया और हम अपने घर को चल दिए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वापस मंदारमनी से रांची, और 11:30 बजे सवेरे निकले थे और हम पहुंचे हैं यहाँ करीबन वही 8 बजे करीब। अभी रजत बैठ के उधर आग सेक रहा है क्योंकि तमाड़ा घाटी में वहाँ पर थोड़ा ठंड लग रहा था और उसको थोड़ा ठंड भी लग रहा था। मेरे को तो फिर भी चलो ठीक है, हम बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब रजत उतना ट्रैवल नहीं करता बाइक पे, मैक्सिमम कार यूज़ करता है। तो मैं तो बाइक यूज़ ज़्यादा करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा हैबिट है, ये हैबिट है, बनाना पड़ता है। तो ये मंदारमनी ट्रिप तो यहीं ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारा रांची से मंदारमनी जाना और फिर मंदारमनी, फिर दीघा, न्यू दीघा और तजपुर बीच का जो ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो और ये भी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और जितना हो सके उसको शेयर करें और कमेंट भी करें और बताएं कि आपको और कैसा ब्लॉग चाहिए। तो चलिए फिर ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर। हम तो चले आग सेकने और थोड़ा रेस्ट भी करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जोहार। I didn't hit you back when you call my line. Or did you even need to talk? Or you wasting time declining all your FaceTime calls? 'Cause you're not my vibe.